अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से ये मेरे पेंडिंग में पड़ा था टॉपिक। मैं सोच रही थी कि वीडियो जल्दी से बनाऊँगी, क्योंकि आज के टाइम पर ना हर औरत, यानी कि मुझे लगता है सारी ही औरतें होंगी, कुछ होंगी जो महफूज होंगी, लेकिन ज़्यादातर औरतों को ना ख्वाब में कुछ अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं उनको, और उनको समझ नहीं आता। और इस तरह के ख्वाब आते हैं कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती है, कि किसी को बताएगी तो कोई क्या सोचेगा, औरतें ये सोचती हैं। लेकिन देखो, अपनी प्रॉब्लम अगर कुछ भी आपके साथ होता है ना, तो आप ज़रूर किसी न किसी को शेयर किया करिए, कैसे किसी ऐसे इंसान को जो कि ये आपके पर्सनल चीज़ों में आपकी हेल्प करे, ना कि पब्लिकली किसी को बता करके आपकी इंसल्ट करे, आपका मजाक बनाए। तो आज का टॉपिक है कि औरतों को जो है ख्वाब में जिन्नात क्यों नज़र आते हैं, जिन क्यों नज़र आते हैं, उनके साथ गंदी हरकत ख्वाब में क्यों करते हैं, ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही होती है। और जिन्नात शैतान जो है जिन्नातों की ही नस्ल का है, आग से वो भी बनाए, लेकिन उसने जो है इनकार कर दिया था सजदा करने के लिए, इसलिए उसको शैतान नाम दे दिया है। तो जिन्नात जो होता है जो बुरा, उसे खबीस कहते हैं बुरे जिन्नात को। तो वो शैतानों की उसमें से आता है, नस्ल में से, या फिर यूँ कह लो कि जिन्नात के नस्ल में से। लेकिन वो बुरा है तो उसका नाम शैतान हो गया है, खबीस हो गया है। और जो अच्छे हैं उसका नाम जिन है। तो आपके ख्वाब में भी जो आता है ना, जो आपको परेशान करता है, जो आपको गंदे गंदे ख्वाब दिखाता है, ये वो होते हैं, खबीस होते हैं, ये शैतान होते हैं। ये अच्छे वाले जिन नहीं होते हैं। लेकिन एक औरत के साथ जब ये होता है, ये एक उम्र के बाद स्टार्ट होती है। जब तक आप मतलब इतनी बड़ी ना हो जाए कि जो आपकी डेट आना शुरू हो, उससे पहले पहले आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आपकी डेट स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद से आपको इस तरह के ख्वाब आने लगते हैं। लेकिन आपको पता है, इस तरह के ख्वाब हमारी गलती की वजह से आते हैं। क्योंकि आपको भी या फिर किसी को भी, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा हो, किसी को भी ऐसे ख्वाब आते हैं, तो वो यही सोचती है कि मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं, क्यों आते हैं। लेकिन पता है, हमारी ऐसी 3 गलती होती है जिसकी वजह से ही हमें इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। कुछ औरतें इतनी ज़्यादा इस ख्वाब की वजह से परेशान हो जाती है, एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन 3 ऐसे पॉइंट है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर 3 पॉइंट नहीं फॉलो करेंगे ना, तो फिर आ जाएगा। तो दुआ भी सुन के जाना है। और इंशाअल्लाह आज सारी बहनों को, जिनको भी ऐसे ख्वाब आते हैं, आज से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो 3 मैंने मिस्टेक बताने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम था ना कि मुझे भी इसी तरह के ख्वाब आया करते थे बहुत ज़्यादा। मैं भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, इस तरह के ख्वाब जब आते हैं ना, तो आपको आस-पास में सबकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है? आप देखेंगे कि आपके पास में जो बैठा है, आपके माँ-बाप हों या कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे ही हों, शादी के बाद अगर सपने आ रहे हैं तो बच्चे वगैरह हैं, तो उनकी आवाज़ आएगी। आप कोशिश करेंगे उनको आवाज़ देने की, आप उठने की, आप मुँह से कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं। आपको दूसरों की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा है। आपके पास बैठने वाला इंसान भी आपकी आवाज़ यानी कि नहीं सुन रहा है। इस तरह के वो ख्वाब होते हैं। बहुत मुश्किल से आपकी एक बार आँख खुलती है। और एक चीज़ और होता है इस ख्वाब में, जब आपकी एक बार आँख खुल जाती है, उस खुलने के बाद अगर आपने फ़ौरन अगर दुआ नहीं पढ़ी, तो फिर आँख बंद होने के बाद वो ख्वाब कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है। ये भी होता है इस चीज़ में। तो आपको ना क्या चीज़ करना है, क्या ऐसी गलती हम कर रहे हैं जिससे कि हमें इस तरह के गंदे ख्वाब आ रहे हैं। और औरत किसी को ये चीज़ नहीं बता सकती, इंसान क्या सोचेगा, हम लोग यही सोच रहे हैं ना। तो मैं आपको जो है ना बताती हूँ सबसे पहले मिस्टेक, फिर उसके बाद जो दुआ है उसके ऊपर आएंगे, ताकि आज से सबको छुटकारा मिल जाए, सब अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सके, है ना। पहले तो मुझे ये 3 पॉइंट नहीं पता था। ये 3 पॉइंट मुझे अब जा कर के ये पता हुआ है। 2 पता था, 1 के बारे में नहीं मालूम था। सबसे पहली मिस्टेक हमारी क्या होती है, सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम अपने बालों को जो है खुला रखते हैं, ठीक है। घर में आप अगर अपने बाल को खुला रखती हैं, अगर आप वॉशरूम के अंदर जाती हैं अपने बाल को खुला करके, यानी कि आप दुपट्टा सर पे नहीं रखती, आपके बाल खुले हैं, दुपट्टा आपने नहीं रखा है, वॉशरूम में आप दाखिल हो गई, पेशाब करके आ गई, तो वॉशरूम में खबीस हमेशा मौजूद होते हैं, क्योंकि वो नापाक जगह है, गंदी जगह है, वो लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है, देख रहे होते हैं। इसीलिए वॉशरूम में जाने से पहले दुआ भी पढ़नी चाहिए, ताकि आप इन सब से महफूज रहें, शैतान खबीसों से महफूज रहें आप, ठीक है। और इसके बाद आपको अपना सर ढकना चाहिए, क्योंकि आदमी भी और जिन्नात भी आशिक औरतों के बालों के ऊपर होता है, पहले औरतों के हुस्न के ऊपर होता है। तो आपका जो हुस्न ज़्यादा अल्लाह ने ना बालों में औरत के रखा है।
तो बाल जो होते हैं ना आपके, उसी में सारी, यानी कि यूँ समझ लो किसी इंसान को काबू करना है ना, उसी में सारी चीज़ें, इसलिए उसको जो बोला गया है ढक के रखने के लिए। तो आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगी कि आज से जब भी वॉशरूम जाएंगी तो आप अपने बाल को खुले करके नहीं जाएंगी, उसमें को बांध के जाएंगी, क्लेचर वगैरह लगा के, और दूसरा दुपट्टा भी सर पे रख करके जाना है। पहली गलती ये जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें ये ख्वाब आता है। दूसरी गलती हमारी ये होती है कि हम जो है ना खुशबू लगाते हैं। अगर आप खुशबू लगाते हैं अपने ऊपर तो घर में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुशबू लगा के घर से बाहर कहीं गए हुए हैं तो उस खुशबू की वजह से ना आप पे असर आ सकता है खबीसों का, ठीक है। दूसरा गलती यहाँ पर एक और होता है कि खुशबू लगा के आप मगरिब का जो टाइम होता है ना, उस टाइम हदीस में आता है कि इंसान को घर में रहना चाहिए। जो घर से बाहर है, अगर कोई एक जगह पे, तो एक जगह पे वहाँ रहना चाहिए। वो वक्त ऐसा होता है, ड्यूटियाँ चेंज हो रही होती है, ठीक है। जो फरिश्ते की जो ड्यूटी वगैरह होती है ना, वो चेंज हो रही होती है। उस टाइम पे जो है ना ये सारी चीज़ें इधर उधर हो रही होती है ना, उस टाइम पे हमें, यानी कि औरतों को और जो बच्चे हैं उनको भी घर से बाहर मगरिब के टाइम नहीं निकलना चाहिए, घर में रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है कि मगरिब के टाइम ही छत पे जाती है, अपने बाल को खोल के लहरा रही होती हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं। ये एक गलती ऐसी होती है जिसकी वजह से, खुशबू की वजह से और छत पे जाने की वजह से, और बिना टाइम, यानी कि 12 बजे 3 बजे ये जो टाइम होते हैं, ये इस तरह के टाइम होते हैं, इस टाइम और एक मगरिब का, ये 3 टाइम हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए अंदर ही रहें, और जहाँ पर हैं तो वहाँ एक जगह रहें। तीसरा पॉइंट जो बताने के लिए जा रही हूँ, वो आपके जो कपड़े होते हैं ना, वो वॉशरूम में कभी मत रखा करिए। चाहे गंदे कपड़े हैं वॉशरूम में नहीं छोड़ना, चाहे आपने धो के रखे हैं पानी निकलने के लिए, तब भी आपको अपने कपड़े को वॉशरूम में नहीं छोड़ना है रात के वक्त के लिए सिर्फ। क्योंकि रात में अगर आप रख के बाथरूम में कपड़े सो जाते हैं ना, फिर शैतान खबीस वो कपड़ों के साथ जो जो हरकत करेंगे वो सब आपके साथ हो रहा होगा। इसीलिए अपने कपड़े को रात में ना तो छत पे छोड़ना चाहिए और ना ही वॉशरूम के अंदर छोड़ना चाहिए। तो ये थी वो 3 ऐसी गलतियाँ जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और रोज़ डेली ऐसे ख्वाब आ रहे होते हैं। तो इस ख्वाब से अब कैसे बचें? सबसे पहला पॉइंट तो यही है, तीनों गलतियों का आपको जो है नहीं करना है आज से ही। और दूसरा, आपको 40 दिन तक आयतल कुर्सी पढ़ के 3 बार अपने ऊपर दम करके तब सोना है। अब 40 दिन तक तो औरतें पाक नहीं होती हैं, तो जब आप नापाक भी होंगी तब भी आपको ऐसे ही सेम करना है, आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम करके तब सोना है। 40 दिन के बाद कभी आप भूल भी जाएंगे, छोड़ भी देंगे, तो भी आपको इस तरह के बुरे ख्वाब नहीं आते हैं। क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़कर सोने से एक फ़रिश्ते अल्लाह पाक मुकर्रर कर देता है हमारे लिए, जो कि हमारी पूरी रात वो हिफाजत करता है हर चीज़ से, हर बुरे चीज़ जो हमारे साथ होने वाली होती है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर जितने लोग नए विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।